अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी द टीम ऑफ लेट्स राइज इज हेयर, एक अमेजिंग टॉपिक, एक अमेजिंग सेशन और एक अमेजिंग गेस्ट स्पीकर के साथ। और आज मेरे साथ मेरे होस्ट हैं हारून शेख साहब, और आप सब लोग को हम लोग वेलकम करते हैं यहाँ पे। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल और अमेजिंग है। उनका नाम है शबीन मजर, और शी इज़ अ माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस कोच, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ टाइमलाइन थेरेपी एंड सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल भी हैं माशाल्लाह से। और बाकी वो खुद आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या किस किस तरीके से किस फील्ड में क्या कुछ किया हुआ है। लेकिन माशाल्लाह से शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है आजकल के लिहाज से, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम फियर्स। और उसके बारे में हम शबीन मजर से पूछेंगे कि कितने टाइप के फेयर्स होते हैं, कौन कौन से फेयर्स हैं जिंदगी में, और स्पेशली व्हेन इट आजकल जो कोविड का जमाना है उसमें जब हम लोग बात करते हैं फेयर्स की, तो कितने तरीके के फेयर्स हमसे जुड़ जाते हैं। तो लेट्स वेलकम शबीन मजर एट आवर प्लेटफॉर्म लेट्स राइज। अस्सलाम वालेकुम शबीन साहबा। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Sadav. Thank you, Haroon. Thank you, Faizan. Faizan idhar hai nahi, but I want to thank you all for giving me a chance to speak on this platform. आपने मेरी तारुफ तो करवा ही दिया. I just want to just elaborate. I'm a mindset performance coach. I'm an NLP master practitioner and master practitioner of timeline therapy, and I'm also a certified trainer. मैं एक coach हूँ and I help people to overcome their fears, to achieve their dreams and believe in themselves. So, सादफ, आज जो आपने कहा किस फेयर कितने टाइप के क्या है, हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फेयर। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये फेयर, खौफ, डर क्या है। ये फेयर इज अ फिजिकल स्टेट इन योर बॉडी एंड फेयर इज नेचुरल। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं फेयर, सबको कोई ना कोई छोटा मोटा खौफ होता ही है। अच्छा, डर हमारे लिए अच्छा भी होता है, यू नो, हमें बचाता है डेंजर से। इट कीप्स अस अलर्ट फ्रॉम डेंजर, इट सेव्स अस। पुराने जमाने में व्हेन ह्यूमंस रन अवे फ्रॉम डायनासोर्स और अदर प्रेडेटर्स से फेयर सेव्ड ह्यूमंस। इसी तरह फेयर जो है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपके दिल में ये फेयर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आप सोच समझ के देखभाल के चला रहे हैं, तो ये फेयर हमारे लिए अच्छा है, इट सेव्स अस। इसके अलावा और भी बहुत सारा फेयर हमें बचाता है। आप एहतियात करते हैं, आप ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ पे खतरा है। दिस फेयर सेव्स अस एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ फेयर्स। हमें ये वाला फेयर ओवरकम नहीं करना। सिमिलरली, इफ यू गोइंग फॉर अ पिकनिक, समंदर पे आप जा रहे हैं, आपको ये फेयर होता है कि आप पानी के ज्यादा करीब ना जाएं, कहीं आप डूब ना जाएं, तो ये फेयर भी हमें मतलब चाहिए। वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ फेयर। दिस इज गुड फॉर अस, दिस इज अ पॉजिटिव फेयर। अच्छा, एक और तरह का फेयर होता है जो हम जब पैदा होते हैं उसके बाद हमें इंस्टिल किया जाता है। वो फेयर होता है आखिरत का डर, आखिरत का खौफ। हमें अल्लाह ताला ने भी, कुरान पाक ने भी ये बात से डराया है कि आप सही सीधे रास्ते पे चलें, अगर आप बुरे गलत रास्ते पे चलेंगे तो उसका अंजाम दोज़ख की आग। तो ये वाला फेयर भी हमारे लिए अच्छा है ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर चलें। इसके अलावा एक और फेयर है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं, और इट्स अ हार्ड रियलिटी, द फेयर ऑफ डेथ, मौत का डर। वी ऑल हैव टू गो थ्रू दैट एंड दैट्स अ फैक्ट। हमें सबको गुजरना है। उसके लिए वी कैन जस्ट डू कि हम अपना आखिरत को अच्छी करें, हम अपनी जिंदगी में अच्छे काम करें, यही कर सकते हैं हम उसके लिए। एक और फेयर जो है, जो आजकल के ज़माने में बहुत कोविड के पेंडेमिक में हम लोगों को बहुत होता है, कि फेयर ऑफ लूजिंग योर लव वंस, कि कहीं हमारे अजीज और कारब को कहीं कुछ ना हो जाए, कोई कोविड के हिसाब से या कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो एंड दे आर सेफ, ये वाला डर भी होता है। मगर आज जो मैं बात करूंगी, जो एम्फेसिस होगा हमारा, वो फेयर है, वो डर है जो हमारे कामयाबी के रास्ते में आ जाता है। द फेयर दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम अचीविंग आवर ड्रीम्स एंड आवर पैशन। वी विल फोकस ऑन दैट, बिकॉज वो फेयर है जो हमें वो रोकता है। वो फेयर है जो हमारी बीच में आ जाता है, हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। वो क्या है वो फेयर? फियर ऑफ फेलिंग, नाकामी का डर। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मेसिंग अप, गलती ना हो जाए हमसे। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग जज, लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ फेसिंग पीपल, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग,
fear of the unknown, that is also called anxiety, and the list goes on. इस तरह के fear हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छे, और इन fears को हमें overcome करना है. ये fear जो हमारे बीच में आ जाते हैं, and I'm quite familiar with these sort of fears because I grew up with a lot of them. मैं बहुत शाय होती थी, इंट्रोवर्ट होती थी, और लोगों से बड़ा डरती थी. इस चीज से बड़ा मुझे फेयर होता था कि मैं कहीं गलती ना कर दूं, लोग क्या कहेंगे. इन सारे फेयर्स की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं मैंने खोई. I lost a lot of opportunities because my fear came in my way and paralyzed me. फिर I came across a quotation, and जो मुझे बहुत इंस्पायर किया और जिसने बहुत एक इम्पैक्ट किया, वो कोट ये था: stop being afraid of what could go wrong and start getting excited of what could go right. तो ये मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया. मैंने कहा आई नीड टू टेक सम एक्शन, एंड दिस इज नॉट द वे. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. मैंने काफ़ी हेल्प ली मेंटर्स से, मेरे मेंटर्स ने बड़ी हेल्प की. एंड मैंने यही अपने आप को कहा कि इट्स ओके अगर मुझसे गलती हो गई, इट्स ओके इफ आई फेल, इट्स ओके अगर लोग मुझे जज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ओके नॉट टू ट्राई, इट्स नॉट ओके नॉट टू परस्यू माई ड्रीम्स एंड पैशन, एंड इट्स नॉट ओके टू वेस्ट माई मोर टाइम. तो जैसे ही मैंने अपनी ये थॉट चेंज करी, व्हेन आई चेंज माई थॉट फ्रॉम बीइंग अफ्रेड to believing in myself, so I made a transformation and I overcame my fear to a great extent. And if I could do it, so can you. And आप मेरे साथ रहेगा, बताऊंगी कुछ ways कैसे आप कर सकते हैं. It's 100% in your control. You know, we can control it. अच्छा, let's see कि fear आता कहाँ से. जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा होते हैं सिर्फ 3 fears के साथ. एक बच्चे को जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो एकदम से आपको पता नहीं चौंक जाता है बच्चा. Yes. एक वो फेयर के साथ हम पैदा होते हैं. एक फेयर होता है लाउड नॉइजेस, कोई आवाज जोर किया है तो बच्चा चौंक जाता है. एक फेयर होता है सांस अगर बंद हो जाए, यू नो. तो ये 3 फेयर्स होते हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं. बाकी सारे फेयर्स जो है ना, वो फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हमारे साथ इंस्टिल होते रहते हैं. जब बच्चे छोटे होते हैं, आपको पता है, उनके पास उनको कोई सेंस ऑफ डेंजर नहीं होता. वो स्विचेस में भी हाथ डाल रहे होते हैं, हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं गर्म पानी के पास ना जाए. इसीलिए वो चाय का हम वो करते हैं, उसमें गर्म चमचा डाल के उनके ऊपर टच करते हैं ताकि उनको पता चले कि ये गर्म है, इससे जरा दूर है. इसी तरह अच्छा, उनमें बच्चों में ये बात होती है कि उनको ये डर नहीं होता कि मुझे कोई जज कर रहा है या मैंने कोई गलती कर दी. दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स. और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बड़े होते हैं तो they grow up with certain beliefs and values, and बहुत सारे उनके fears develop हो जाते हैं. और हम लोग पेरेंट्स, हम लोग बहुत सारे इंस्टिल करते हैं वो fears जो हम खुद नहीं चाहते अपने अंदर. by being judgy, comparing करने शुरू कर देते हैं, कहते हैं यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं करो. अच्छा, मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मुझे डराया जाता तो उधर नहीं जाओ, बहू आ जाएगा, ये जिन बाप आ जाएगा. ये मेरे ख्याल से हर किसी के साथ हुआ है, हम सब लोगों के साथ. हमारे हमने अपने बच्चों के साथ भी वही चीजें की हैं, वही फेस किए हैं, वही डराए हैं. तो वो फिर जब बड़े होते हैं तो वो इंस्टिल हो जाते हैं. आपको पता है जब हाथी जब छोटे होते हैं उनको एक चेन से बांधते हैं, और वो चेन जो है उनकी दीवार से या कहीं से बांध देते हैं, जंजीर, और उनको पता होता है कि वो तोड़ नहीं सकेंगे ये जंजीर. मगर जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो जंजीर एक तरफ से निकाल देते हैं और एक तरफ से उनके पाँव में लगी रहती है, मगर फिर भी वो भागते नहीं. उनके माइंड में वो एक ट्यून्ड होते हैं. They cannot run. They have that belief system that they cannot run away. मगर हमारे में डिफरेंस ये है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, and we have something that nobody else has. We have this, and we have 100% control of how we can reprogram our mind. And we have 100% control how we can change our thoughts. Harun, can you put the slides, please? Yes, बिल्कुल. मैं शेयर कर देता हूँ. First one. Can you see the slides? Yes. You can see. Can you put the first one? अच्छा, फेयर हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से आता है? फेयर कम्स फ्रॉम द रीजन ऑफ योर ब्रेन कॉल्ड एमिगडाला. एंड द सैड पार्ट इज हमारा एमिगडाला ही डजंट नो व्हाट्स अ गुड फेयर एंड व्हाट्स अ बैड फेयर.
एंड सेम उसमें फियर एंड एक्साइटमेंट सेम पार्ट से आता है. दे हैव द सेम फीलिंग्स इन योर बॉडी. Like you might sweat a little bit, your heart races fast. The only difference between fear and the excitement is how your body reacts while you're agitated. Okay? मैं यहाँ पे सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन ये जो आपने इसका बता रही, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, मैंने बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी देखी हैं जो एथलीट्स वगैरह भी करते हैं, और बहुत से लोग जो जिनको फेयर होता है, स्टेज फ्राइट जो जिनको ज्यादा होता है, तो वो अपने डर को चेंज करने के लिए एक्साइटमेंट में, क्योंकि वो आपका ब्रेन को पता नहीं होता कि आप डर में हैं एक्साइटमेंट में, तो वो एक एक्सरसाइज वो या तो जंप करते हैं या अपने को इस तरीके से कुछ कहते हैं कि जिसकी वजह से उनके जो है ना शिफ्ट हो जाता है माइंड. आई एम सेइंग इन अ राइट वे, क्योंकि इस तरह की कोई एक्सरसाइज होती है जिससे उसका ब्रेन चेंज हो जाता है. फिर जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उनको वो डर नहीं लगता, बल्कि वो एक्साइटमेंट की स्टेट में शिफ्ट हो जाता है. एग्जैक्टली. अच्छा, आपको देखा होगा कि अगर कोई मैच शुरू हो रहा है तो अगर कोई इंटरव्यू आके पूछता है कि आप नर्वस हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम एक्साइटेड हैं. तो वो यही होता है, अपनी न्यूरोलॉजी चेंज कर देते हैं. और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक फ्रांस का एक एथलीट था, गाय ट्रूट उसका नाम था. 1976 के ओलंपिक्स में पूरे फ्रांस की वो उम्मीद था कि गोल्ड मेडल लेकर आएगा. एंड जाहिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो था कि ही वाज नर्वस, ही वाज अफ्रेड कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं. तो उसके दोस्त ने उसको एक मशवरा दिया कि ये तुम रिपीट करो अपने माइंड में, ये चीज बार बार रिपीट करो, दिन रात ये रिपीट करो. वो क्या बोला था, उसने कहा था कि आप ये डायलॉग्स रिपीट करें कि आई हैव डन एवरीथिंग टू विन दिस रेस. इफ आई विन एवरीथिंग विल बी ग्रेट, बट if I lose, my friends will still be the same, my enemies will still be the same, and the world will still be the same. कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को. अगर आप ये अपने माइंड को ट्यून करें तो आपका काफी फेयर का लेवल नीचे चला जाता है. बिल्कुल. तो अच्छा, एक्साइटमेंट और फेयर का मैं बोल रही थी कि आपके ऊपर है माइंड में आप जैसे करें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोलर कोस्टर राइड पे जा रहे हैं, जो लोग एक्साइटेड होते हैं वो उनके माइंड में चल रहा होता है वाओ वी वांट टू ट्राई दिस, वी वांट टू, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. और जो डर होता है, जैसे कि मैं बहुत डरती हूँ रोलर कोस्टर से, तो मुझे होता है कि नहीं मैं तो कभी भी नहीं, सो टू डेंजरस. तो मैंने एक ही दफा ट्राई की है और उसके बाद मैंने कहा मैं आइंदा नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लगता है. और मेरी बेटी, उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, शी इज ऑलवेज सो एक्साइटेड. Anyways, the point is to understand, is your mind either working for you in case of excitement, or is it working against you in case of fear? In any case, fear has having a huge impact in your life. Next slide करेंगे आप हारून. मैं आपको बताऊंगी there are what are the triggers that causes fear. The triggers that causes fear are uncertainty, of course. Can you add to? Yes, uncertainty. हम आजकल कोविड पेंडेमिक में दिस इज द मोस्ट कॉमन फेयर, जिससे बहुत से लोगों को एंजाइटी हो रही है. अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या है. A lot of people are fear of the unknown. A lot of people have this anxiety. This causes fear. This is the trigger of fear. Second is attention. जब आपको पता है you are the center of attention, you are the center of focus. For example, अगर आप इंटरव्यू या कोई प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको डर लग रहा है, आप खौफजदा हैं कि कहीं आप कोई मैसअप ना कर दें, कोई गलत चीज ना बोल दें, तो ये वाला ट्रिगर जो है ये फेयर को ट्रिगर करता है. अनदर ट्रिगर इज चेंज. चेंज सबसे बड़ा ट्रिगर है. चेंज इज द we hate to come out of our comfort zone, and we have to change, but we hate to come out of our comfort zone. We hate to take the first step. इस कोविड पेंडेमिक में सबसे बड़ा जो चेंज हमने देखा कि पहले हम लोग इतना अजीब से शुरू में लगा कि आप एक कंप्यूटर के सामने बात करें, जो पहले कभी भी आपने सोचा भी नहीं था. बहुत से लोगों ने इस चेंज को रेजिस्ट किया, तो मतलब जाहिर वो पीछे रह गया. बहुत से लोगों ने इस चेंज को अडेप्ट किया, then they are moving forward. So we need to change this, adapt. But this is a factor of fear. Another factor is struggle. Everyday work pressure, struggling financially, struggling with jobs, struggling with relationship. For example, अगर एक आदमी, गरीब आदमी, अपने बच्चों के पेट खाना लाने के लिए बाहर जा रहा है काम करने के लिए, तो एक स्ट्रगल और फेयर के साथ जा रहा है कि मैं वापस आऊं तो मैं कुछ ला सकूं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए. एक ये फेयर है. तो इट्स एवरीडे ट्रिक. अच्छा, द ट्रिक इज हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज.
these are the fear, what to do. Next slide, Sarun. The trick is to ask yourself a powerful question. What are you missing out because of your fear? हम्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा खौफ है जिसने आपको रोका, कोई कामयाबी के जो आपके लिए एक चैलेंज बन गया. When has fear robbed you of a powerful opportunity to grow? My fear has robbed me of so many years of development. आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा खौफ है जिसने आपको रोका, ऐसा कौन सा फेयर है. बिल्कुल. So, सदफ, कोई आपको याद आ रहा है ऐसा कोई खौफ, कोई फेयर, या हारून आपको जो आपके कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनी? नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों को हाँ असल में जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ करता था. ठीक है ना. तो अब मुझे ये डर होता था कि यार ये एनुअल फंक्शन है और सब बच्चे देखेंगे, सबके पेरेंट्स देखेंगे, और उस फंक्शन में अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो आई विल बी सेंटर ऑफ अटेंशन, और अगर कुछ उसमें गलती हो गई तो कितनी एम्बेरसमेंट होगी. तो इस वजह से मैं अपनी प्रॉब्ली अर्ली एजुकेशन स्कूल टाइम में कभी भी मैं इतना मैंने फंक्शन वगैरह और जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस उस तरह मैंने परफॉर्म नहीं किया. तो अब आपको वो होता है ना, उसका एहसास होता है ना कि काश मैं कर लेता, काश मैं. हाँ, क्योंकि अब मैं अपने बच्चे देखता हूँ ना, अब जो बच्चों की एजुकेशन हो रही है, और मैं देखता हूँ कि बच्चों के हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, अभी तो खैर कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन जब जा रहे थे तो अब बच्चों की उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रख दी हैं कि बच्चे आज ये डे है, कल ये डे है, फिर वो बच्चे आएंगे, कलर हर एक को पार्टिसिपेट करना है, थीम है. बच्चे माशाल्लाह इतना वो ट्रेन हो जाते हैं कि हमारे ज़माने में ना इस तरह की एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि बच्चों को पुश नहीं किया जाता था, और मतलब हमने भी इतना नोट ऑब्जर्व नहीं किया कि यार ये चीज़ कितनी ज़रूरी है बच्चों में. तो हमें जब बच्चे थे तब हमें अंदाज़ा नहीं था कि यार ये हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. एग्जैक्टली. बिल्कुल. अभी जिस तरह से वो ब्रॉट अप कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बच्चों में लाने के लिए, हमारे जमाने में ये सब नहीं था. वी विश हमें ये है कि वी हैव टू अनलर्न फ्यू थिंग्स, जो हमारे बिलीव के साथ हम बड़े हैं, तो वी कैन अनलर्न, वी हैव टू अनलर्न फ्यू थिंग्स एंड वी हैव टू चेंज आवर बिलीव्स. यस सदफ, आप बताइए कि आपको भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल. मेरे ख्याल से हर किसी की जिंदगी में ये होता है फियर फैक्टर, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया स्टेप लेने जा रहे होते हैं, कोई भी नई चीज शुरू करने जा रहे होते हैं, तो वो एक फियर फैक्टर होता है हमारी लाइफ में. कि एक तो ये बहुत होता है, स्पेशली हमारे यहाँ के लोग क्या कहेंगे, या वो हमें जज करेगा, तो अच्छा वो जो जज करेगा तो हम लोग इस उसमें इतना पड़ जाते हैं, ओवर थिंकिंग भी होती है एट टाइम्स, और बहुत दफा वो डर इतना ज्यादा खौफ हो जाता है कि वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, और फिर आप उस चीज को वो दे नहीं पाते. तो बहुत दफा जब मैं शुरू में मैं कोशिश किया कि मैं जाके पब्लिक स्पीकिंग की तरफ में जाऊं, तो मैं नहीं कर पा रही थी. लेकिन देन फिर मैंने अभी आपको एक्सरसाइज जो मैंने बताई कि फियर को एक्साइटमेंट वाली चीज, तो देन मैंने वो करना शुरू किया, एंड इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट. और लिटरली मुझे अपने अंदर ये शिफ्ट फील हुआ कि अब मुझे लगता है कि आई डोंट इवन केयर कि अच्छा लोग मुझे किस तरह से जज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब मैं उस चीज पे आ गई हूँ. मेरे ख्याल से आप इसको सेकंड करेंगी कि वो होता है ना कि इंसान फिर सोचने लगता है कि जो आपको जज कर रहा है वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से कर रहा है. तो मैं उस स्टेज पे आ गई कि मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे जज करे तो आई फील बैड फॉर देम, इंस्टेड ऑफ मैं खुद अपने डर के छुप जाऊं या मैं अपने प्लानिंग ना करूं, निकल गई. तो अब जब है तो अब वी नीड टू कन्फ्रंट एवरीथिंग, और उसको अपने फियर्स को भी हमने हेड ऑन उसको करना है. तो ये एक था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चीज से मैं निकल आई हूँ. तो मगर ये हमें अफसोस होता है ना कि हम पहले समझ जाते, ये चीज हमने काफी सारे ज्यादा वो जो हमारे शुरू के जो अर्ली इयर्स थे उस वक्त अगर हम इस चीज को कर लेते तो बहुत डिफरेंट अभी होता. लेकिन अब हम अपने बच्चों में वो चीज बिलीफ सिस्टम कर रहे हैं. तो अब हम एक्सपीरियंस हो गया, तो वी डोंट वांट टू रिपीट दोस मिस्टेक्स, वी लर्न द हार्ड वे, एग्जैक्टली.
तो अब बच्चों में कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से ऐसा है, बच्चे आके हमें कहते हैं कि इट्स टोटली फाइन, और अगर कुछ किस तरह से, तो अब बहुत चेंज हो गई है। हाँ, और इनको इनकरेज करना चाहिए हमें, जो हमारे पेरेंट्स ने किया था कंपेयर करना, ये करना, जज करना, तो वी शुड नॉट एटलीस्ट मतलब डू दोस थिंग्स जो हमने एक्सपीरियंस किए। तो थिंग्स आर चेंजिंग, यस, गुड। अच्छा, हमारे उसमें एनएलपी में देयर इज अ टाइमलाइन थेरेपी जो हम करते हैं। टाइमलाइन, आई एम अ टाइमलाइन थेरेपिस्ट। तो टाइमलाइन थेरेपी में वी डू थेरेपी में अपने सारे क्लाइंट्स की वो करती हूँ, ऑल द नेगेटिव इमोशंस, एंगर, सैडनेस, फियर। अब ये पता चलता है हमारे इतनी ज्यादा रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, पुरानी मेमोरीज होती हैं, और वो आगे जाके हमें ट्रिगर करती रहती हैं। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूंगी, जब भी कभी मौका मिले टाइमलाइन एक जरूर करवाइएगा, फेयर पे, एंगर पे, सैडनेस पे। अच्छा शबीन, आपने जो जी। सवाल पूछा था, वैसे 2-3 कमेंट्स आए हुए हैं कुछ, लेकिन आपके सवाल से जो पर्टेनिंग एक कमेंट आया हुआ है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। जी जरूर। ठीक है ना? उमर का बेसिकली है ये कि गुड टॉपिक फोक्स, आई हैव अ फियर ऑफ फेलिंग माय फैमिली एक्सपेक्टेशंस, instability, especially financial. Recently, I have discovered I have fear of offending others unintentionally, and this is mentally exhausting. यस, इट मस्ट बी मेंटली एग्जॉस्टिंग। अगर आप कैसे आपके माइंड में अगर यही सारे फेयर्स हैं, तो यू कैन नॉट, दिस इज अ हिंड्रेंस इन मूविंग अहेड। सो इसके लिए मैं जो भी आपको आगे सजेस्ट करूंगी, यू कैन डू सम ऑफ दीज थिंग्स, यू कैन टेक दीज स्टेप्स, बट यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू गेट ओवर दिस, यू नीड टू से कि नहीं हो जाएगा सब। डोंट, हमारे अच्छा प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, प्रॉब्लम अगर बिल्कुल छोटी सी और हमारे माइंड में इतना बड़ा एक उसका वो होता है, रियल प्रॉब्लम इज नॉट दैट मच, बट वी मेक इट इन so big. But the good thing is we can reprogram, we can rewire our brain, our mind. We have the capability. हमारे पास 100% कंट्रोल है, मगर हम एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल चीजों को लेके हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, और हम नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? Yeah, in any case, let's go forward. Should we go forward? Yeah, there are any other comments? अच्छा चले कमेंट्स फिर क्लोज, पहले ना प्रेजेंटेशन हम क्लोज कर लेते हैं, फिर वो जो भी सवाल आते हैं वो एंड में ले लेंगे। Yeah, I'm just winding it up. फिर जी, ठीक है। ठीक है। तो yes, can you go? अच्छा, what you can do to take some steps to overcome your fear? First of all, you need to identify your fear. क्या है खौफ, किस चीज से हो रहा है, और किस चीज में रुकावट बन रहा है आपको आगे जाने के लिए, किस आपका खौफ कैसे बीच में आ रहा है, कैसे चैलेंज बन रहा है। You need to identify that. You need to be aware of that. Secondly, you need to reprogram your brain with different anchor thought and reframe. ये एक है, आप मतलब जो आपने नर्वस और एक्साइटमेंट की बात की, अगर हमारे माइंड में नेगेटिव ख्यालात चल रहे हैं कि ओ मैं फेल हो जाऊं, मैं I'll mess up, या मुझे लोग जज करेंगे, तो आप उसको पॉजिटिव उससे थॉट से लेंगे, नहीं, आई एम, पीपल आर लाइकिंग मी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड यू आर फेयरफुल कि मैं कहीं मैसअप ना कर दूं, तो आप एक अपनी एंकर थॉट कर लें कि लोग मुझे चेयर कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, मैं तालियां बज रही हैं, मैंने अच्छा कर लिया, यू नो, आप अपने आप को इमेजिन करें सक्सेसफुल, एंड रीफ्रेम करें कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। उसके बाद टेक एक्शन। When you take action and build your neurons, to something amazing happens. You need to take action. And I want to share a quote. Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears. हमारा सारा फोकस जो होता है हमारे fears पे होता है, और हम अपनी सारी एनर्जी उस पे वेस्ट कर देते हैं। और अगर हम अपनी एनर्जी अपने ड्रीम्स पे, अपने आगे के फ्यूचर पे, अपनी ड्रीम्स परस्यू करने पे वो करें, तो बहुत वी कैन अचीव दोज ड्रीम्स। और अगर हम सिर्फ सोचते रहें, बातें करते रहें और एक्शन ना लें, तो नथिंग विल हैपन। वी नीड टू टेक एक्शन, वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आई नो इट्स हार्ड, बहुत मुश्किल होता है, पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, बट वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। उसके अलावा सिंस सेकेंडली आई एम मास्टर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर, तो मैं थोड़ा सा एनएलपी के हवाले से भी इस पर लाइट डालूंगी कि कैसे आप कर सकते हैं ओवरकम फेयर को। NLP is basically how you control your mind, body, and language. So basically, it's 100% in our control, how we control our mind, how we control our body, physiology, how we control our language.
आपके बस में नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप 100% अपनी फिजियोलॉजी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने माइंड, अपने थॉट्स और अपनी लैंग्वेज पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप खौफजदा हैं या फेयरफुल हैं, हाउ विल बी योर फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे होगी? मतलब आई एम श्योर यू विल से कि आपके शोल्डर्स बिल्कुल नीचे होंगे, आवाज धीमी होगी, आई कांटेक्ट नहीं होगा, ब्रीदिंग बहुत शैलो होगी, आप डरे हुए होंगे, इस तरह की फिजियोलॉजी होगी आपकी। Yes. सेकेंडली, अगर आप खौफजदा होंगे तो आपके माइंड में, दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे होंगे? कभी यही कभार ख्यालात अल्फाज नहीं निकल रहे होते हैं, कभी कभार आपको मतलब स्टटरिंग सी होने लगती है, Yes. और मतलब इसी तरह के जो आपने बताई, मतलब बंदा, अगर आप दूसरे बंदे को परेशान देख लें तो उसकी, कहते हैं ना वो हवाइयाँ उड़ती हैं शक्ल पे, तो वो नजर आ नजर रहा आ होता है। जाता जी जी जी। है। और जी, अगर आप खौफजदा होंगे तो आपके थॉट्स कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी? आप यही सोच रहे होंगे ना, मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, इस तरह के ख्यालात आ रहे होंगे ना आपके दिमाग में। और सेकेंडली, जब आप खौफजदा होंगे तो आप लैंग्वेज कैसी यूज कर रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे? यही बोल रहे होंगे ना कि मुझसे नहीं होगा, और लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं नहीं नेगेटिव कर बात सकता। कर रहे होंगे। यस, आप नेगेटिव। नेगेटिव, आपकी वर्ड्स, आपकी उससे नेगेटिव बात निकल रही होगी। तो अगर आपको अपना फेयर ओवरकम करना है, आई वुड सजेस्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फेयर? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फेयर? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा। आपने बोला था सदफ, आपने बताया था पहले, व्हाट इज दी, अभी आपने मैं अभी यही सोच रही हूँ कि फेयर का तो क्या होगा? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, यस, एक्साइटमेंट, हैप्पी, एक्साइटेड। अच्छा, अब बताएं मुझे, अगर आप एक्साइटेड हैं, खुश हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी फिजियोलॉजी कैसी होगी? बहुत हैप्पी और बहुत योर शोल्डर विल बी अप, आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंट अच्छा होगा, आवाज बहुत सही होगी, आपकी के फिजियोलॉजी, साथ कर रहे होंगे। या एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हैं तो आपकी सोच कैसी होगी? सोच भी आपकी ऐसी होगी ना कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, इस तरह की सोच होगी, अपने आप को वैसे सोच रहे होंगे। उसके साथ आपकी लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर रहे होंगे अपने लिए? पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे ना, लैंग्वेज। यस। आई एम अमेजिंग, आई कैन डू इट, दिस विल हैपन, इस तरह की बात कर रहे होंगे। तो what I would suggest कि if you want to overcome your fear, change your physiology, change your thoughts and change your language patterns. आप ये चीजें चेंज करें, ये तो हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी माइंड, अपनी बॉडी, ये कोई और हमें नहीं कंट्रोल कर सकता, ये हम खुद कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज आवर फिजियोलॉजी, वी कैन चेंज आवर थॉट्स एंड वी कैन चेंज आवर लैंग्वेज पैटर्न। हम मतलब पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का बहुत इम्पैक्ट होता है। मैंने अभी आपको वो बताया था, जैसे वो एथलीट था और उसने यही कहा कि यू नो आई हैव डन एवरीथिंग to win this, and if any I win, everything will be great, but if I lose, my friends will be still my friends, enemies will still be my enemies, and the world will still be the same. अब ये बात रिपीट करते रहे, उसको गोल्ड मेडल फिर मिला इस बात पे, वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल, और यू नो वो जब मेडल लेने जा रहा था, जब भी वो यही बात रिपीट करा जा रहा था, एंड यू नो उसके बिल्कुल उसने अपने माइंड में वो कर लिया था, बिठा लिया था। सो यही होता है कि आप हम लोग जो समझ रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये होगा, वो कुछ नहीं होता। लोग अपना, एवरी वर्ल्ड विल बी द सेम, सिर्फ हम लोग अपने लिए नुकसान कर रहे होते हैं अपने फियर से। अच्छा शबीर, मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट अबाउट द फोबियाज, जैसे कि मोस्ट कॉमन हो लोगों का हाइट का फोबिया होता है, जैसे मुझे भी एक था। और मुझे याद है कि मतलब जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे मुझे हाइट्स पे जाना होता था, ठीक है ना। तो शुरू में जब मैं जाता था, मुझे इतना डर लगता था, मैं बाकायदा वो पूरी रेलिंग वेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ता था। लेकिन वो शायद हार्डली 1 महीने की बात होगी, और फिर तो मैं ऐसी जगह चढ़ता था जहाँ पे जो है मतलब कि फिर डर का नामो निशान नहीं था। तो फिर आपने क्या सोचा, अपने माइंड में वो क्या सोच आई कि मैं कर सकता हूँ? क्या आपने सोचा जो ओवरकम किया फोबिया को? देखिए, मैं सिर्फ ये देखा था कि काम तो करना ही है और ये मुझे ही करना है, तो अब मैंने ऊपर तो जाना ही है। अब ऊपर जाना होता था, अब ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी, तो माइंड ट्रेन हो गया कि इसके ऊपर जब मैं 10 दफा जा चुका हूँ इस हाइट पे, तो वाई नॉट, अब दोबारा क्यों नहीं जा सकता, फिर क्यों नहीं जा सकता। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो शायद वो तो प्रॉब्लम आपने वो, रीप्रोग्राम किया ना अपने माइंड को, हाँ रीप्रोग्राम माइंड।
क्योंकि दो ही ईशा, वो रास्ते सोचने होते हैं ना, या तो आप गिव अप कर दो या तो आप आगे चले जाएं। Yes. तो हारून आपने गिव अप नहीं किया, आप आगे चल दिए, तो Yeah. मेरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक लर्निंग है के लिए। अच्छा, फोबियाज का जो होता है, बहुत से लोगों को फोबिया सांप, छिपकली, लिजर्ट, मेरी बेटी को है लिजर्ट देख के उसको फोबिया है। ये सारे फोबिया के हम लोग अपना टाइमलाइन थेरेपी में एक फोबिया मॉडल्स होते हैं, वी डू दैट ऑन आवर कोचिंग क्लाइंट्स, बट ये एक एक्सट्रीम फेयर एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो इसके लिए वी कैन हैव अनदर सेशन, अनदर टॉपिक, बिकॉज इट्स अ ब्रॉड टॉपिक। बहुत से लोगों को फोबियाज होते हैं, and this is great कि how you reprogram your mind. एब्सोल्युटली, ये सारा दिमाग में जिस तरह से हम लोग अपनी थॉट्स को करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। और हम we don't pay attention, हम लोग अपने थॉट्स, अपने इमोशंस पे we don't pay attention। ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं ना, ऑटो पे चल रहे होते हैं। हाँ, वो भी हम लोग एक बस चीज बाहर की चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ही हम ज्यादा फोकस होता है हमारा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जैसे छुपकली की आपने बात की, तो छुपकली से ऑब्वियसली डर तो लगता है, मतलब कहीं छुपकली होगी तो मुझे ऐसा, भी, हाँ, मतलब उसके बिल्कुल। आसपास नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। ऑब्वियसली मेरी वाइफ को भी यही फोबिया है कि अगर छुपकली किचन में आ गई तो शायद वो किचन में ना जाए। ठीक ये है, तो मेरा भी है, कमरे में नहीं आ सकती छिपकली। हाँ। लेकिन अब होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि अब बच्ची का खाना बनाना है तो किचन में तो जाना ही है, वरना बच्ची भूखी रह जाएगी। तो वो कुछ ना कुछ करके उसके छुपकली थोड़ी पीछे हो जाए, दूसरी तरफ चली जाए, वो थोड़ी सी उधर हुई तो गई, उसने खाना भी पकाया और वो ले भी आई। तो वो खुद ही जिक्र करती है कि यार मैं पहले सोच नहीं सकती थी कि मैं मतलब एक उस जगह पे भी जाऊं जहाँ छुपकली है, लेकिन मैं किसी तरह मैनेज करके खाना बना के ले आई कि बच्ची भूखी ना रह जाए। तो उसके ये मोटिवेटर फैक्टर था ना कि शी हैड टू डू समथिंग फॉर हर किड। अगर वो अपने लिए कर रही होती तो शायद ना जाती किचन, या कुछ और उनका वो था, मगर उनको किसी और के लिए करना था। ये एक फैक्टर था उनके माइंड में कि समवन इज डिपेंडिंग ऑन मी। यस, बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, ये दो कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, वो ले लेते हैं। हाँ, प्लीज ले लें। जी। अच्छा, एक सवाल है फैजान का कि व्हाट इज फियर ऑफ अननोन एंड व्हाई इट इज सो कॉमन दीज डेज। Yes, fear of the unknown, that is that causes anxiety, some sort of anxiety भी है कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन कोविड पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो है हमें fear of the unknown है कि क्या होगा, ये वायरस जाएगा, मतलब इससे कोई इफेक्ट और नहीं हो, फाइनेंशियल सिचुएशन सही रहे, इनसिक्योरिटी, सब लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई है, fear of the unknown। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। fear of the unknown में आपकी सेहत, हेल्थ वाइज आपको फिक्र होती है, आपको डर होता है। फिर यू आर वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस, यू आर वरीड अबाउट योर जॉब, यू आर वरीड अबाउट एवरीथिंग। सो फियर ऑफ द अननोन कॉजेज एंजाइटी। दिस इज वन फॉर्म ऑफ एंजाइटी। ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट है आती खान का, वो सलाम कह रही हैं, ये वो लेट्स राइज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास, व्हाट इज बॉस फियर, हाउ टू मिटिगेट इट। यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बॉस फियर यही होता है, हमारे दिमाग में एक होता है कि हम बॉस के पास जाने से हमारा डर होता है कि क्या वो करेंगे क्या नहीं। हमने दिमाग में पहले से पता नहीं क्या क्या बिठा लिया होता है ना, कि वो क्या बोल देंगे क्या नहीं। तो वो फियर की वजह से हम बहुत सारी चीजें, हम अगर हमें जाना है बॉस के पास कि हमारी सैलरी बढ़ा दें या कुछ और डिमांड लेके जाना है, तो हम वो कतराते रहते हैं। कोई और जाके वो चीज बोल के आ भी जाता है, वो हो भी जाती है उसके साथ। बट ये आपके माइंड में जो है, या आप पता नहीं माइंड में सोच के ये एक बड़ा सा बना देते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे बॉस, क्या हो जाएगा क्या नहीं। इतने उनसे वो हो जाते हैं इंटिमिडेटेड। तो ये वाला फेयर जो है वो यही है कि यू हैव टू रीप्रोग्राम। यू कैन थिंक कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आई हैव टू गो, मुझे बात करनी है, मुझे करना है, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, इंसल्ट ही कर देंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मतलब अमूमन लोगों को मैंने नोट किया है, सब इस बॉस फियर में बेचारे लोगों की छुट्टियां रह जाती हैं, क्योंकि वो ये छुट्टियां ही नहीं मांग पाते अपने बॉस से कि छुट्टी देते। और जिनको नहीं होता फेयर, वो जाके अपना काम करवा के आ भी जाते हैं। एग्जैक्टली, वो कुछ तो वो कर लेते हैं और बाकी जो बेचारे सोच रहे होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, वो उस फेयर में रहते हैं। अच्छा, एक और मेरे पास बहुत एक सवाल आ रहा है काफी देर से, वो ये कि हाउ डू यू नो इफ हम खुद जजमेंटल हो। लाइक हम लोग का एक, हमारी सोसाइटी में ये बहुत है ना
कि एक्सेप्ट नहीं करते हम कि हम गलत भी हो सकते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगला गलत है और हम एक्सेप्टेंस को नहीं करते, तो ये भी तो एक काइंड ऑफ जजमेंटल बिहेवियर ही कहलाएगा। तो इसके बारे में क्या? या बेसिकली इट्स अ जजमेंटल बिहेवियर। हमारे एनएलपी में एक जो प्री सुपोजिशन है मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें ये है कि रिस्पेक्ट द अदर पर्सनस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये चीज आ जाए कि आप दूसरों का नजरिया उनको आप उनकी भी वो करें, वैल्यू करें, तो यू डोंट बिकम दैट जजमेंटल। ये प्री कंसेप्शन आप लेके चलें कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सनस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड सी थिंग्स। तो आप इतने फिर उस लिहाज में जजमेंटल नहीं बनते। राइट, क्योंकि हमारे ये बहुत होता है, ये अभी बॉस से ही मुझे ये इधर मैं पहुंची इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ये हम लोग समझते हैं हमारे पास ये अथॉरिटी है कि बस हम गलत नहीं हो सकते, बाकी पूरी दुनिया गलत है, हम तो बिल्कुल अपनी ये चीज गलती नहीं मानना होता जी। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी मुझे एट टाइम्स लगता है कि वो चीज भी सही करने की बहुत जरूरत है। पहले अपने खुद करें हम, फिर हम अगले को कहें कि वो ये चीजें गलत कर रहा है। या वो बेसिकली हमारे उसमें होता है कॉज एंड इफेक्ट। जो लोग कॉज पे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ हम करें, और जो इफेक्ट पे होते हैं वो ब्लेम करते हैं दूसरों पे, एनवायरनमेंट पे। तो जो लोग जजमेंटल, हम अपने आप को अगर कर रहे हैं तो हम ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो हुआ ये इसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल फोर्सेस को करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। So we should take responsibility of our actions, because एक और piece of position जो मुझे अभी याद आया, because वो बहुत मुझे पसंद है। We are responsible for our mind and our results, and the other person is responsible for their mind, their thinking and their results. हम लोगों का फोकस होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, हम अपने ऊपर नहीं वो करते। So अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलें तो we अपने ऊपर, अपने आप पे फोकस रखें, अपने आप को सही करें। बिल्कुल। Are there any other questions? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अच्छा शबीन, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था जी जी कि आप माशाल्लाह काफ़ी लोगों को आप डील कर रही हैं, आप बेसिकली प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हैं, तो आप कोई एक सक्सेस स्टोरी जो है, कोई एक एग्जांपल दें कि एक ऐसा क्लाइंट था, कीपिंग एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल, नाम वाम डिस्क्लोज ना करें, कि यार उसका ये फियर था और जब उसने अपने आप को ये जो रीप्रोग्राम किया, ये किया, तो उसका मतलब ही और शी केम आउट टू बी दिस मच मोर, मतलब उसकी ये फायदे हुए, उसको यहाँ जॉब लग गई, या उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ओवरकम हो गया। क्योंकि लोगों को ना सुनना चाहते हैं कि यार बेसिकली कि हैव इट एवर हेल्प्ड समवन। तो अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज शेयर करें, कोई भी एक जो सबसे पावरफुल आपको लगे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं, एंड आई थिंक इट्स आजकल के ज़माने में इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। एंड मेरे पास जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी और वो उसकी वजह से ये होता है कि वो अपनी स्टडीज़ और उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन, और एग्जाम से पहले उनका भी यही फेयर होता था कि पूरे उनके हाथ पानी पानी और पसीना छूट रहा है, ये सब होता था। तो उन पे मैंने सेशंस किए और दे ओवरकेम दैट फेयर, एंड एग्जाम से पहले दे वर लाइक, वो सारा जो उनकी एंजाइटी थी वो काफी हद तक कम हो गई। प्रोक्रेस्टिनेशन में वाले जो मेरे क्लाइंट्स थे, उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो हर चीज में वो लोग टालना, तो दे आर मीटिंग डेडलाइंस। तो दिस इज एन अमेजिंग, दे आर मीटिंग डेडलाइंस एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन देयर स्टडीज, इन देयर education. So that's a very, and it's really good for us, good feeling for us when your clients are achieve something, and तो आपको बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि yes, चलिए जबरदस्त। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन तो मुझे लगता है शायद मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं डिले तो करता हूँ लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पे करके दे देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, इसका अंडरलाइन जो फीलिंग है वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों पे हो तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, नहीं छोड़ो, स्ट्रेस इज एन अंडरलाइन कॉज एंड वी शुड डू समथिंग टू ओवरकम द स्ट्रेस। उसके अलावा आप यही सारी चीजें आजकल, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, उसके लिए मतलब टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट रखें, अच्छी स्लीप करें, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेल्फ टॉक भी अपने साथ अच्छी वाली, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मुझे लगता है आजकल जो कोविड का पीरियड है उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सारी चीजें करें, लेकिन हम ये चीज करना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, पैट अपनी शोल्डर पे पैट करना भूल जाते हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो बल्कि मैं अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगी कि प्लीज
you have taken time for yourself and, to learn, to grow. So give yourself a pat on the back. Yeah, absolutely. Yes, you took a time. You took out time and give some effort. So you should give yourself a pat on the back. That's good. And मैं इसके अलावा जो ये मैंने steps बताए हैं आपको overcome करने के लिए fear के, सबसे important जो है ना, believe in yourself. You should always believe in yourself, and there has to be a purpose. What is your purpose? Find out your purpose. You're here for a special purpose. What is your superpower? आपको ये पता होना चाहिए. So pursue your dreams and goals. And I have all the wishes. Inshallah, things will be good. हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है. Things will be better. So prepare yourself for the better days. Grow, learn, overcome your fears. मैं यही कहना चाहूँगी जी. अच्छा, एक सवाल है उमर का, वो मैं शेयर करता हूँ. Is there a link between fear and procrastination? Yes, to an extent. मैं fear next उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगी. हमारे fear archetypes होते हैं. एक उसमें fear archetype में है procrastinator. वो बंदा हर चीज टालने की कोशिश करेगा. They might be perfectionist, but they hate to make mistakes. वो इसलिए procrastinate करते हैं कि they hate to make mistakes, and they are the ones who take time. अगर कोई गाड़ी भी खरीदनी है तो 6 महीने लगाएंगे डिसाइड करने की, कोई गलत डिसीजन ना ले लें. इस तरह का ये fear ही है, fear of making a mistake. तो ये एक fear है जिसकी वजह से आप procrastinate कर रहे हैं. अच्छा, जो आप बात कर रही थी कि वो मतलब कि बंदा जो है प्रोक्रेस्टिनेट करता है फियर की वजह से और डिले करता है, और अच्छा एक मतलब मेरे जहन में आ रहा था कि मैं भी कुछ चीज़ें डिले करता हूँ, नॉट बिकॉज कि कोई स्ट्रेस है वो है, लेकिन जस्ट क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ. मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल अगर जमा कराना है, एक चेक काट के ही भेजना है, तो मैं वो कहूँगा यार चलो किसी दिन देखेंगे, किसी दिन गाड़ी निकालूंगा. कौन गाड़ी निकाले? अब अगर बेगम ने बोल दिया कि लाइट बल्ब चेंज कर दें, तो वो लाइट बल्ब रखा हुआ है, सीढ़ी भी है, लेकिन मैं वो मतलब कि इतना लेजी कि यार ये कौन सीढ़ी लगा है, कौन चढ़ के बल्ब लगाएंगे यार. हाँ एग्जैक्ट. अच्छा मैं बताऊँ, हमारा जो ब्रेन है ना, it chooses easy over hard. It's very lazy. Exactly. ये अब मैं भी डिसाइड करी हूँ कि भाई आज वॉक पे जाना है, तो वो कहेगा नहीं चलो कल से चले जाएंगे, ठीक है. मोस्टली लोग यही तो हमारा विन कर लेता है वो लेजी वाला ब्रेन जो है ना, वो विन कर लेता है, एंड वी कांट कंट्रोल दैट. सो वी हैव टू कंट्रोल इट. होता है कि कुछ आपको छोटी सी विंडो मिलती है, उस विंडो में अगर आपने एक्ट कर लिया तो फिर सही है, नहीं किया तो फिर वो काम नहीं होता. फिर बस आपका लेजी ब्रेन जो है वो टेक ओवर कर लेता है, एंड देन फिर आप वो काम नहीं कर पाते. तो इस तरह से भी बहुत से लोग नहीं कर पा रहे होते काम. तो ये भी एक चीज. एग्जैक्टली. मुझे एक और चीज ये करनी थी कि हमारी यूथ को भी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फेयर फैक्टर अब बिल्ड हो गया है. लाइक कि उनको ये बहुत लगता है, स्पेशली ये अनसर्टेनिटी के पीरियड में, जब उनको एक तरह मतलब एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ है हमारे इर्द गिर्द. तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है. वो बोलते भी नहीं है सही से, अपने फियर्स बताते भी नहीं है. तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा आप हाईलाइट करें चीजें कि उनको किस तरीके से हम वो कर सकते हैं. आई नो फेयर बहुत बढ़ गया एकदम से, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी. अब ऑनलाइन सब चीजें चेंज हो गई, अपने फ्रेंड से नहीं मिलना, सब एवरीथिंग हैज चेंज, एंड देयर इज अनसर्टेनिटी. डर है कि भाई ये कोविड है, आप एहतियात करें, ये नहीं करें. तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आई नो द टाइम्स आर डिफिकल्ट, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, बट इस पे ही अगर हम स्ट्रेस करते रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमारी सारी एनर्जी इसी पे लगेगी. अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को मजबूत बनाएं आने वाले वक्तों के लिए. इंशाल्लाह आने वाले वक्त अच्छा होगा. अच्छे की उम्मीद रखें, अपने ऊपर बिलीव करें, बिलीव इन योरसेल्फ. आई नो यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, एंड यू आर हियर फॉर अ रीजन. This is a test. This will also pass. This shall too pass. So please अपने आप पे भरोसा करें and believe in yourself. You are awesome and you can do anything. I can just give this advice to them. Yeah, बिल्कुल. हारून, हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं. एक आई थिंक लास्ट में है. एक सेकंड. यस, वो भी अगर है तो वो भी ले लेते हैं. उसके बाद फिर हम कमेंट्स भी देख लेते हैं, एंड देन
फिलहाल कमेंट्स में तो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ओके। ठीक है, तो अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि कि फियर फियर का क्या ताल्लुक कोई थोड़ा रिस्क से है, मतलब रिस्क जो होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क, क्योंकि अब अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ट्रेवल करूँ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाय रोड, तो अब मुझे डर होता है कि यार गाड़ी खराब ना हो जाए, टायर पंक्चर ना हो जाए, तो मैं उसकी असेसमेंट कर रहा होता हूँ, फिर मैं स्पेयर टायर भी रखूंगा और चीज़ें भी रखूंगा। तो क्या फियर और रिस्क का कोई रिलेशन है कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं? नहीं, बेसिकली फियर हेल्प स्टीयर अवे, कीप्स अस अलर्ट, एंड ये जो रिस्क होते हैं इससे हमें बचाती है, ठीक है, हम रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं। तो इस मैंने आपको ये बताया था, ये फियर अच्छे होते हैं कि हम एहतियात करें, हम कॉशियस रहें। मतलब ये चीज अच्छी है, मगर मैंने ये भी कहा है कि एक्सट्रीम पे अगर हो तो वो अच्छा नहीं है। मतलब म्याना रवि से अगर आप ये चीजें एहतियात करें, अपने सर पे ना सवार कर लें, वहमी ना बन जाएं, वो एक गलत चीज है। मगर बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये फियर जो है ये हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छा भी है, टू अलर्ट अस, कीप अस अवे फ्रॉम डेंजर। कुछ भी हो सकता है, सो इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड। या बिल्कुल। अच्छा, फियर जो है मुझे, मैंने अपने साथ ये ऑब्जर्व किया है कि फेजेस ऑफ लाइफ पे भी काफी डिफर करते हैं। मतलब जब बंदा, ऑब्वियसली जब आप बैचलर होते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ खा रहे हो, कुछ कमा रहे हो, उड़ा रहे हो, मतलब पार्टी एग्जैक्टली। सीन चल रहा है आपका, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है। लेकिन फिर एज सुन एज जब आपकी फैमिली होती है तो आपको यार कि चीजें मेरी मैनेज हो रही हूँ, किसी की, मतलब किसी बच्चे की तबीयत खराब ना हो तो वो फियर रहता है कि तबीयत कुछ वो मसला ना हो, प्लस ये कि ऐसा ना हो कि कोई उनकी चीजें उनको सारी मिल रही हो जो चाहिए ज़रूरत की। यहाँ से एग्जैक्टली। फेजेस ऑफ लाइफ पे भी इसका होता है। जी, फेजेस ऑफ लाइफ, जाहिर है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके शोल्डर्स पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगले बंदे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू, वो वाला ट्रिगर इसमें आ जाता है, अटेंशन। यू हैव द फोकस, एंड दे, उनकी आपसे उम्मीदें हैं कि यू विल प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग। सो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर तो आप, यू हैव दैट फेयर कि आप कभी उनको वो ना करें, लेट डाउन ना करें। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ इट, एंड स्टेजेस में बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके फेयर्स डिफरेंट टाइप के बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की थी कि अच्छे की उम्मीद रखें, तो मुझे एक बात याद आई कि आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले जब मैं एक जगह काम कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने एक मेरे सीनियर थे, तो हमेशा वो एक बात कहते थे मुझे कि देखो भाई, अच्छा सोचोगे, अच्छे की हम्म। उम्मीद रखोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। हम्म। तो उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आती थी, मैंने कहा यार ये कैसी बात है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो थोड़ा मुझे समझ भी आई, और जब आपने आज उसी बात को काफी रीअफर्म कर दिया कि यार इट जी, इज सो इम्पोर्टेंट। तो इट इज इन आवर कंट्रोल, वी हैव टू रीप्रोग्राम। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा एक्शंस करेंगे, तो हमारे मतलब रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। क्योंकि वही होता है ना कि अगर आप अच्छी चीज सोच होते हैं तो वो ऐसा होता है ना, जैसे हारून, मेरे ख्याल से ये चीज के, हमें जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगने लगती है, और जब हम बुरा सोचते हैं तो हमें हर चीज बुरी लग रही होती है। तो वो थॉट जो हमारे दिमाग में चल रही होती है वो इतनी पावरफुल है, जो शबीन ने भी अभी पूरा बताया। तो वो थॉट्स को पॉजिटिव और अच्छा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत अपने बहुत इम्पोर्टेंट है। फेयर्स को अगर आप निकालना चाहते हैं और आप उस जोन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी जिंदगी है तो फेयर्स तो हैं, अब ये उसको तो डील पार्ट ऑफ लाइफ है। या एग्जैक्टली, तो वो डील करना जो है वो ऑल अप टू अस, कि वो वी हम हैव किस टू तरह एग्जैक्टली। और शायद रीवायर आवर ब्रेन, रीप्रोग्राम आवर ब्रेन, हाँ, हमें और मेरे ख्याल से तभी इसीलिए ये भी बोला जाता है ना कि मतलब फेयर्स नहीं होंगे तो फेलियर्स नहीं होंगे, और फेलियर्स नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं होगी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं, तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हारून, हमारे पास और कोई कमेंट्स हैं? नहीं, फिलहाल अब हमारे पास कमेंट्स नहीं है। सदफ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछें, वरना फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, नहीं, मेरे तो सारे सवालों के जवाब शबीन ने दे दिए वैसे ही तो माशाल्लाह से। लेकिन अगर ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो, डू आस्क, क्योंकि शबीन, अगर हमारा सेशन खत्म भी हो जाएगा तो वो आई हमें विल। यस उसका जवाब जरूर देंगी।
और आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं थ्रू हमारे लेट्स राइज के थ्रू भी। तो डू आस्क क्वेश्चंस और अपनी क्यूरीज भी बताइए, और भी बताइए अगर आपके दिमाग में कोई भी फेयर से रिलेटेड सवाल हो या कोई स्टेटमेंट भी हो या आजकल के हिसाब से, तो डू लेट अस नो। तो अच्छा, ओके, ये लास्ट कोट बहुत है, दिस इज अ कोट फॉर वेरी नाइस, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड स्टार्ट गेटिंग एक्साइटेड अबाउट व्हाट कुड गो राइट। सो टेक एक्शन, गेट एक्साइटेड, मूव फॉरवर्ड, लर्न, ग्रो, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर। अल्लाह करे आप लोगों के सारे ड्रीम्स, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, और आई होप यू आर एबल टू ओवरकम योर फियर्स। एंड यही आपका वो था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये कोर्ट में पूरा सम अप हो गया हमारा जो सेशन था उसका, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इतना फोकस्ड होते हैं कि क्या चीज गलत हो जाएगी कि हम वो सही वाली चीज की तरफ देखते ही नहीं है। तो हमेशा Exactly. तो मेरी तो मेरे ख्याल से अब हम लोग अपने आखिरी नोट की तरफ चलते हैं इस सेशन के। तो शबीन पहले मैं अब बोलती हूँ, उसके बाद हारून, एंड देन आप बोलिएगा। जी, अपने रिमार्क्स, बिल्कुल। तो मेरा तो मोस्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छा सोचें और अपनी सेल्फ टॉक अच्छी रखें, थॉट्स को अच्छा रखें और खुश रहें, और जो भी जिंदगी में होता जा रहा है अल्लाह ताला पे यकीन है, तवक्कल है, तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेटर होगा। क्योंकि हम लोग इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हमें सामने अच्छी चीजें जो है हम उसको नहीं देख पाते, हम उसको ओवरलुक करके हम वो चीजें देख रहे होते हैं जो शायद उनमें से आधी से ज्यादा चीजें तो होती भी नहीं है, और हम ओवरथिंक करके अपना अभी प्रेजेंट बिल्कुल खराब कर देते हैं उस फ्यूचर के लिए जिसका हमें कोविड हो या ना हो, आइदर वे हमें उसका नहीं पता। तो उसकी वजह से हम क्यों परेशान हो। तो खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को रोज सुबह उठ के जो भी काम करें, पैट करें, दूसरों के इंतजार में नहीं रहे। तो ये मेरा बस यहाँ का रिमार्क होगा। और प्लीज हारून आप बोलें। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा शबीन के साथ, मतलब बहुत सीखा मैंने और सदफ ने, और आई होप व्यूअर्स ने भी। तो अब काम करेंगे अपने फियर्स पे और उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह। that's it from my side. शबीन, आपके क्लोजिंग रिमार्क, देन वी क्लोज। थैंक यू सदफ एंड हारून, मुझे बहुत मजा आया, एंड मैं यही सबको सजेस्ट करूंगी, प्लीज आपकी कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल। हम एक्सटर्नल उस पर ज्यादा फोकस ना करें, हमें नेगेटिविटीज हर तरफ से मिल रही होती हैं, वो तो आती रहेंगी, मगर आप अपने अंदर क्या कर सकते हैं, आप वो फोकस करें। यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर बिलीफ, यू कैन चेंज योर थॉट्स, एंड यू कैन चेंज योर एक्शंस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। तो आप अपने ऊपर भरोसा करें। आई नो यू आर अमेजिंग and you're awesome and you can do anything, मैं सबको ये कहूंगी। और try to overcome your fears by thinking positive self talk करें, और you can always ask for help, I'm always there। So thank you, good wishes for all of you, thank you so much everyone। थैंक यू सो मच शबीन। थैंक यू। अच्छा, वन लास्ट ये व्यूअर्स के लिए कि ये स्लाइड पे हमारे पास शबीन का फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहिए हो सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हर। ठीक है। और शबीन, आप कमेंट्स में भी ना ये सेशन के बाद मैं अपना डाल दूंगी, अपना लिंक डाल दूंगी। चले, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज गाइस।